हमले का मामला मुर्तजा को कोर्ट में पेश करने के लिए एटीएस पहुंच चुकी है। आज मुर्तजा की कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी एटीएस। यहां पर देखिए कस्टडी रिमांड जो है वो पूरी हो रही मुर्तजा की, लेकिन इसके बाद भी कहा जा रहा है कि एटीएस जो है आज कोर्ट के सामने कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग करने वाली है। कोर्ट लेकर पहुंच चुकी मुर्तजा को एटीएस की टीम। यहाँ पर अभी भी देखिए जो सवाल हैं वो कई सारे बाकी हैं मुर्तजा से पूछने को लेकर। अब इस कस्टडी को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि जो टीम है वो यहाँ पर कोर्ट से मांग करेगी। एटीएस की टीम कोर्ट पहुंच चुकी है। मुर्तजा अब्बासी को देखिए लगातार रिमांड पर लेते हुए तमाम सवाल उससे किए गए और उसके बाद एक एक करके उसने कई सारे सवालों के जवाब दिए। जो वो सोच रहा था उसकी मानसिकता कैसी हो चुकी थी। एक तरफ उसने कहा कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, मैं जो देख रहा हूँ आए दिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सीएनआरसी के मुद्दे को लेकर भी उसने कहा कि उसमें भी मुसलमानों के साथ यहाँ पर शोषण हुआ है। तो ऐसी बातों का जिक्र भी उसने किया जिससे पता चलता कि उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में जहर भरा गया। और उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि मैं पिछले कई दिनों से ये देख रहा था, ये सोच रहा था कि जो हो रहा है इस पर मैं क्या करूं और मैंने तुरंत एक्शन लिया। मैं करने या मरने की स्थिति में था। तो ऐसी कुछ अपनी बातें जो मुर्तजा ने सामने रखी। फिर नेपाल से उसके कनेक्शन जोड़े गए, उसके तार वहां से जोड़े गए। यहाँ पर जो फंडिंग की गई पैसों की सीरिया में वो भी तार सामने निकल के आया है। आईएसआई से उसका कनेक्शन यहाँ पर होता पाया गया है। तो सीधे तौर पर एक बड़ी साजिश उसके दिमाग में चल रही थी। तो कस्टडी रिमांड को देखिए बढ़ाने की मांग को लेकर यहां पर एटीएस टीम पहुंच चुकी है। गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामला जहां पर मुर्तजा को लेकर कोर्ट पहुंची एटीएस की टीम। यहां पर तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर से रिमांड को बढ़ाने के लिए मांग करेगी एटीएस की टीम। कस्टडी रिमांड को यहां पर बढ़ाने के लिए कहा जाएगा और इसी के साथ लगातार अभी जो सवाल हैं वो बरकरार हैं। जो एटीएस टीम है, जो एसटीएफ की टीम है, वो जगह जगह दबिश भी दे रही है। इसको लेकर उसके कहां साथी हैं, किस तरीके से उसके तार फैले हुए हैं, इन तमाम बातों को अभी भी गहनता से देखा जा रहा है। और इसको लेकर सीधे सरकार देखिए सख्त दिख रही है। मुर्तजा की वो तस्वीर है जब हाथ में धारदार हथियार लेकर उसने जवानों पर हमला किया था। तो जानलेवा हमले में बचे थे जवान और उसके बाद कस्टडी। और विकास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। विकास, अभी देखिए मुर्तजा को जो है वो कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एटीएस उसके रिमांड बढ़ाने की बात कह रही है। अभी फिलहाल और क्या कुछ ताजा अपडेट आई है, क्या कुछ अभी बाकी रह गया मुर्तजा से और पूछताछ के लिए? जी आपको बता दें कि जो बीते रविवार को मठ में हमला किया था, सिपाहियों के ऊपर मठ में एक तरह से हमला किया था इस मुर्तजा अब्बासी ने, उसको लेके 7 दिन का रिमांड एटीएस ने लिया था और आज दोबारा उसे भी कोर्ट में दाखिल किया है कि रिमांड को बढ़ाया जाए और कुछ जो पहलू हैं वो मालूम हो जाए कि आखिर उसका मेन मकसद क्या था। उसने बहुत से बातें कुबली, लेकिन फिर भी एटीएस को लगता है कि इससे भी कुछ और निकाला जा सकता है और मालूम किया जा सकता है इसके पीछे कौन था। इसको लेकर इसके परिजनों से भी पूछताछ हो रही है और एटीएस जो कोर्ट में पेश किया है, अब दोबारा उनकी रिमांड बढ़ाने की कोशिश होगी कि एक एक पहलू कोई भी ऐसा न छूटे कि आखिर कौन मास्टरमाइंड था, क्यों ये इतना उतावला हो गया कि उसने मठ पे जो जवानों पे हमला कर दिया। जी बिल्कुल विकास, और देखिए यहाँ पर अभी भी जो सवाल है उनके जवाब क्लियरिटी के साथ मिल नहीं पा रहे एटीएस की टीम को। जगह जगह उसके जो कनेक्शन है, जो उसके तार हैं वो भी अब जुड़ते जा रहे हैं। तो इसके बाद अभी तक क्या जो छापेमारी का काम चल रहा था, जो एसटीएफ की टीम जगह जगह छापेमारी भी कर रही थी, वो अभी भी जारी और कहाँ अभी तक छापेमारी हो चुकी है, जरा उसको लेकर अपडेट दे दीजिए। लखनऊ है, सहारनपुर है और भी अन्य जगह पे। गोरखपुर में उनके चाचा को भी अब पूछताछ के लिए लखनऊ एटीएस से बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ जो जगह नहीं, गोरखपुर एटीएस के जो कार्यालय वहां पे जाऊंगा, पर अभी तक उनकी जो है बयान नहीं दर्ज हुआ है। तो बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनके भी जांच होने बाकी है और इन्हीं चीजों को लेकर एटीएस कोर्ट के द्वारा निवेदन करेंगे कि एटीएस कोर्ट के द्वारा निवेदन करेंगे कि इसके रिमांड को और बढ़ाया जाए, जिसको लेकर कोर्ट ने उसे पेश किया है, क्योंकि आज उसके जो रिमांड का समय था आज पूरा हो गया था। अब देखना है कि थोड़ी देर में कोर्ट क्या निर्णय देती है, उसे जेल भेजती है या पुनः रिमांड को बढ़ाती है। जी बिल्कुल विकास, देखिए कोर्ट में पेशी हो रही है वहां पर और इसी के दौरान वहां पर जो सुरक्षा भी टाइट है। लेकिन गोरखपुर में अभी तक मुर्तजा के एंगल को देखते हुए किन किन लोगों से पूछताछ हो चुकी है? जब होते थे मुर्तजा के जो परिजन हैं, उनके पिताजी हैं और उनके चाचा हैं और उनके परिवार जो अब्बासी कैंपस है उस पर जितने लोग रहते हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर चुकी है। और अगल बगल के जिलों में जिससे से बात होते थे, चाहे वो सिद्धार्थनगर का हो, चाहे वो सहारनपुर का हो या नेपाल में कुछ कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं, तो लगातार जो पुलिस और एटीएस, अब मुकदमा एटीएस के पास है तो एटीएस एक एक पहलू को खंगाल रही है और लगातार
क्योंकि एटीएस के निगाह में ये पहले ही से था, क्योंकि बीते 2 तारीख को या 2 अप्रैल को एटीएस के जो 2 पुलिसकर्मी थे वो वकील के ड्रेस में इसके घर पहुंचे थे पूछताछ के लिए। उसके बाद से और 30 तारीख को इसने ये हमला कर दिया था। तो लगातार जो है वो एटीएस इसको वॉच कर रही थी और उसने घटना के बाद एटीएस अब सक्रिय हो गई है कि आखिर मूल कारण क्या है, कौन है इसके पीछे। जो अभी भी कुछ बातें जो रह गई हैं उनको निकलवाने के लिए एटीएस पुनः कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है, जिसको लेकर थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारियों के लिए। आपका नजर बनाकर रखिएगा। अगली खबर का रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।